अगर ना बन पा रहा हो जीवन में कोई काम या पाना चाहते हो हर समस्या से आराम, तो बोलते रहिए जय सिया राम, जय जय सिया राम। किस्मत की रेखा। नमस्कार साथियों, किस्मत की रेखा में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस्मत की रेखा में लेकर आया हूं आज मार्च 2025 का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, इसी बारे में बहुत विस्तार से जानकारी आपको दूंगा। इस वीडियो के अलावा आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी ज्यादा गहराई और पूरी डिटेल के साथ आपके लिए जानकारी पेश करने की कोशिश यहां करूंगा। साथियों, हम इसी तरीके के वीडियोस आपके लिए लगातार लेकर आ रहे हैं, तो अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और अपने साथियों में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका पूरा फायदा उठा सकें। चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरुआत करते हैं आज के ज्योतिषीय सत्संग की। प्रिय वृश्चिक राशि के जातकों, मार्च 2025 का महीना आपके लिए कई महत्वपूर्ण घटनाओं और शुभ अवसरों से भरा हुआ है। आइए इस महीने के विशेष तिथियों और उनके महत्व पर एक नजर जरूर डालते हैं। ग्रहों की स्थिति की बात करें तो सबसे पहले बात करें, सूर्य 14 मार्च तक चतुर्थ भाव में शनि के साथ में रहेगा और 14 के बाद में पंचम भाव में प्रवेश हो जाएगा। राहु के साथ ग्रहण योग बनाएगा। मंगल जो कि लग्नेश है वो अष्टम भाव में गोचर रहेंगे, विपरीत राजयोग बना रहा है। बुध जो है पंचम भाव में गोचर कर रहेंगे, 15 मार्च से वक्रीय हो जाएंगे। शुक्र और राहु के साथ में युति बृहस्पति की होगी। सप्तम भाव में गोचर आपका केंद्र में होने से शुभ फलदायक बन रहा है। शुक्र जो है वो पंचम भाव में उच्च राशि में 2 मार्च से वक्रीय हो जाएंगे। बुध और राहु के साथ में युति हो रही है। शनि 29 मार्च तक चतुर्थ भाव में और 29 मार्च को पंचम भाव में प्रवेश कर लेंगे। राहु पंचम भाव में शुक्र और बुध के साथ में युति बना रहे हैं। केतु एकादश भाव में प्रमुख योग बना रहे हैं। कुछ प्रमुख योगों की बात करें तो सूर्य शनि की युति चतुर्थ भाव में हो रही है। बुध शुक्र राहु की युति पंचम भाव में हो रही है। 29 मार्च से पंचग्रह योग यानी कि पंचम भाव में बन रहा है 5 ग्रहों का योग, जो कि विपरीत राजयोग, मंगल द्वारा नीच भंग राजयोग, बुध शुक्र द्वारा ग्रहण योग, सूर्य राहु द्वारा हो रहा है। होलाष्टक का प्रारंभ हो रहा है 6 मार्च को। होलाष्टक की शुरुआत के साथ ही मांगलिक कार्यों पर विराम लग जाता है। यह समय आध्यात्मिक साधना के लिए बहुत और आत्मचिंतन के लिए बहुत उपयुक्त माना जाता है। इस अवधि में किसी भी शुभ कार्य से बचना होगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी 8 मार्च को होगा। इस दिन देवी की शक्ति की आराधना कीजिए। माँ दुर्गा के 9 रूपों का ध्यान कीजिए। यह दिन स्त्री शक्ति के सम्मान का प्रतीक है। अमला की एकादशी 10 मार्च को है। इस दिन व्रत रखिएगा और भगवान विष्णु की पूजा जरूर कीजिएगा। आंवले के पेड़ की पूजा करना विशेष फलदायी रहने वाला है। यह एकादशी पापों से मुक्ति दिलाने वाली मानी जाती है। होलिका दहन 13 मार्च को होगा। होलिका दहन के समय ओम होलिका देव्य नमः मंत्र का जाप जरूर कीजिएगा। इस दिन बुरी शक्तियों का नाश होता है। अपने घर के पास में जल रही होलिका की 3 परिक्रमा जरूर कीजिएगा और नारियल, गुड़, मूंगफली और तिल जरूर अर्पित कीजिएगा। यह उपाय वर्ष भर के लिए नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखेगा। रंगों की होली 14 मार्च को रहेगी। इस दिन प्रेम और सद्भावना के रंग फैलाए जाएंगे। होली के दिन सूर्यदेव मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जो आपके लिए कुछ चुनौतियां लेकर आ सकता है। सावधान रहिएगा और अपने व्यवहार पर नियंत्रण जरूर रखिएगा। शीतला सप्तमी 22 मार्च को होगी। माता शीतला की पूजा करना मत भूलिएगा। यह दिन स्वास्थ्य और रोग के निवारण के लिए विशेष महत्व रखता है। चैत्र अमावस्या 29 मार्च को है। इस दिन पितृ तर्पण कीजिएगा और ब्राह्मणों को भोजन कराइएगा। दान पुण्य करने से पितृ दोष शांत जरूर होता है। इसी दिन महाराज शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जो आपके जीवन में कई बदलाव लेकर आ सकता है। चैत्र नवरात्रि प्रारंभ होगी 30 मार्च को। नवरात्रि से पहले दिन से ही आप एम हिंग क्लिंग चामुंडाय विच मंत्र का जाप शुरू कर दीजिएगा। माँ दुर्गा की आराधना आपको शक्ति और सफलता जरूर प्रदान करेगी। इस दिन से नया हिंदू वर्ष विक्रम संवत 2082 भी प्रारंभ हो जाएगा। चेटीचंड 31 मार्च को रहेगी। यह दिन सिंधी समुदाय के लिए विशेष महत्व रखता है। झूलेलाल की पूजा कीजिएगा और जल में गेहूं के दाने प्रवाहित कीजिएगा। ग्रहों की स्थिति में कई बदलाव भी हो रहे हैं, जो आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन धैर्य रखिएगा और अपने कर्मों पर ध्यान दीजिएगा। याद रखिएगा, हर चुनौती एक अवसर होती है। आशा करता हूं कि आपका मार्च का महीना शुभ रहेगा। तो वृश्चिक राशि के मेरे जातकों, मार्च का महीना आपके स्वास्थ्य के लिए कई बदलाव लेकर आ रहा है। ग्रहों की स्थिति को ध्यान से देखें तो कुछ चुनौतियां और कुछ शुभ संकेत भी मिलते हैं। आइए एक नजर डालते हैं आपकी राशि के स्वामी मंगल पर
इस महीने अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे। ज्योतिष में अष्टम भाव को हाउस ऑफ मिस्ट्री एंड ट्रांसफॉर्मेशन का कहा जाता है। मंगल का यहाँ होना आपके स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव ला सकता है। अच्छी बात यह है कि मंगल यहाँ पर शत्रुहंता योग भी बना रहे हैं, जिससे आपको रोगों में लड़ने की शक्ति भी मिलेगी। कोर्ट कचहरी या सरकारी दफ्तर से जुड़े काम में सफलता मिल सकती है। सावधानी बरतनी होगी क्योंकि मंगल के प्रभाव से एसिडिटी और फोड़े फुंसी जैसी समस्याएं भी सामने आ सकती है। क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा, बहुत जरूरी है। देवगुरु बृहस्पति आपके धन लाभ के स्वामी होकर सप्तम भाव में विराजमान होने से आपको कुछ स्वास्थ्य लाभ भी मिलेगा। बृहस्पति की कृपा से आपको धन लाभ मिलेगा, लेकिन साथ ही खर्चों में भी बढ़ोतरी होगी। बृहस्पति आपको अपनी हेल्थ के प्रति सजग बना देंगे, जिससे आप योगा और जिम जैसी गतिविधियों में रुचि लेने लगेंगे। सूर्य, चंद्रमा और शनि की युति आपके पारिवारिक भाव में तनाव पैदा कर सकती है। 14 मार्च तक माता पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। पंचम भाव में राहु और शुक्र की युति आपके प्रेम और संतान से जुड़े मामलों में कुछ भ्रम पैदा कर सकती है। प्रतिदिन सूर्य देव को जल अर्पित कीजिए और ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना मत भूलिएगा। नित्य दुर्गा सप्ताह श्लोकी स्तोत्रम का पाठ जरूर कीजिएगा, जिसमें सिर्फ 7 ही श्लोक है। प्रत्येक गुरुवार को केसर का दान कीजिएगा या फिर मछलियों को आटे की गोलियां भी खिलाया मत भूलिएगा। मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा जरूर कीजिएगा। उन्हें लाल रंग की मिठाइयां बहुत पसंद है, वो अर्पित कीजिएगा। इन उपायों को करने से आपके स्वास्थ्य में सुधार बहुत होगा और नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। कुल मिलाकर मार्च का महीना आपके स्वास्थ्य के लिए मिश्रित फलदायक रहेगा। ग्रहों की स्थिति को समझकर और ज्योतिषीय उपायों का पालन करके आप अपने स्वास्थ्य को और भी बेहतर बना सकते हैं। प्रिय वृश्चिक राशि वाले जातकों, मार्च का महीना आपके फाइनेंस यानी कि आर्थिक जीवन में कई महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आ रहा है। ग्रहों की चाल को समझने से आपको अपने वित्तीय निर्णयों को बेहतर ढंग से प्लान करने में भी मदद मिलेगी। आपके धन भाव के स्वामी बृहस्पति इस महीने आपके सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे। इससे आपके धन में वृद्धि हो तो होगी ही, लेकिन खर्चों पर भी नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। बृहस्पति की कृपा से आपको अप्रत्याशित धन का लाभ होगा। शेयर बाजार और इन्वेस्टमेंट से भी आपको लाभ की संभावना है। बृहस्पति देव के प्रभाव से आपके खर्चों में भी वृद्धि होगी। बच्चों की शिक्षा, LIC, मेडिक्लेम और टैक्स जैसे खर्चों पर ध्यान देना होगा। आपकी राशि के स्वामी मंगल अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे। यद्यपि यह स्थिति कुछ चुनौतियों को दर्शा रही है, लेकिन धन के मामले में यह कुछ सकारात्मक संकेत भी दे रही है। मंगल की दृष्टि आपके धन भाव पर होने से आय के नए स्रोत बन सकते हैं। वाणी में कटुता से बचिएगा, अन्यथा आर्थिक नुकसान हो सकता है। 14 मार्च तक सूर्य चतुर्थ भाव में रहने वाले हैं, जिससे आपके आर्थिक मामलों में कुछ रुकावटें भी आ सकती है। इसके बाद सूर्य पंचम भाव में प्रवेश करने वाले हैं, जो कार्य क्षेत्र में बदलाव और उतार चढ़ाव का संकेत है। शुक्र पूरे महीने वक्री रहने वाले हैं, इसलिए किसी भी नए इन्वेस्टमेंट से पहले सावधानी जरूर बरतिएगा। राहु शुक्र के साथ के पंचम भाव में रहने वाले हैं, जिससे आर्थिक मामलों में भ्रम की स्थिति बन सकती है। प्रतिदिन सूर्य देव को जल अर्पित करना मत भूलिए और ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप जरूर कीजिएगा। इससे आर्थिक स्थिति में सुधार जरूर होगा। प्रत्येक गुरुवार को केसर का दान कीजिए या फिर मछलियों को आटे की गोलियां जरूर खिलाइए। मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा भी कर सकते हैं और उन्हें लाल रंग की मिठाइयां अर्पित कर सकते हैं। किसी भी बड़े इन्वेस्टमेंट से पहले वित्तीय सलाहकार की सलाह जरूर लीजिएगा। अपने खर्चों पर नियंत्रण रखिएगा और बजट बनाकर चलना होगा। धैर्य रखिएगा, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना होगा। मार्च का महीना आपके लिए आर्थिक रूप से मिश्रित फलदायक रहने वाला है। ग्रहों की स्थिति को समझकर और ज्योतिषीय उपायों का पालन करके, जो मैं आपको बता रहा हूं, आप अपनी आर्थिक स्थिति को और भी मजबूत कर सकते हैं। तो प्रिय वृश्चिक राशि वाले जातकों, मार्च का महीना आपके करियर और बिजनेस को लेकर के भी कई महत्वपूर्ण संकेत दे रहा है। ग्रहों की चाल आपके पेशेवर जीवन में कुछ बदलाव और अवसर ला सकती है। 14 मार्च तक सूर्य चतुर्थ भाव में रहेंगे, जिससे कार्य क्षेत्र में कुछ रुकावटें आएंगी, लेकिन इसके बाद सूर्य जब पंचम भाव में जाएंगे तो कार्य क्षेत्र में बदलाव और तरक्की का संकेत है। 29 मार्च को शनि का गोचर होने से आपकी दैया समाप्त हो रही है। इससे आपके करियर में स्थिरता आने वाली है और आप राहत भी महसूस करेंगे। मंगल की स्थिति के कारण आपको प्रमोशन मिलने की भी संभावना बन रही है, लेकिन इसके लिए आपको धैर्य रखना होगा और मेहनत भी करते रहनी होगी। जिसके पास नौकरी नहीं है उनके लिए नए अवसर, अपॉर्चुनिटी खुलने की संभावना बन रही है। प्रयास करते रहिएगा, आपको सफलता जरूर मिलने वाली है। सूर्य और राहु की युति के कारण आपके संबंध आपके बॉस के साथ खराब हो सकते हैं, इसलिए सावधानी बरतिएगा, समझदारी से काम लीजिएगा। बृहस्पति आपके धन भाव में स्वामी होकर सप्तम भाव में विराजमान है, इससे आपके व्यापार में वृद्धि तो होगी ही होगी और आर्थिक लाभ यानी कि फाइनेंशियल प्रॉफिट्स भी आपको मिलने वाले।
यदि आप साझेदारी के व्यवसाय में हैं तो आपको लाभ होने की संभावना है। शुक्र के वक्रीय होने के कारण किसी भी नए इन्वेस्टमेंट करने से पहले सावधानी जरूर बरतिएगा। वित्तीय सलाहकार की सलाह लेना बहुत जरूरी है। पंचम भाव में राहु और शुक्र की युति होने के कारण व्यापार में भ्रम की स्थिति भी बन सकती है। सोच समझ कर निर्णय लीजिएगा। प्रतिदिन सूर्य देव को जल अर्पित करना न भूलिए और ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप जरूर कीजिएगा। प्रत्येक गुरुवार को केसर का दान कीजिए और मछलियों को आटे की गोलियां भी खिलाइएगा। मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा कीजिएगा और उन्हें लाल रंग की मिठाई जरूर अर्पित कीजिएगा। कुल मिलाकर मार्च का महीना आपकी नौकरी, व्यापार और रोजगार के लिए मिश्रित फल लेकर आ रहा है। ग्रहों की स्थिति को समझ लीजिए और ज्योतिषीय उपायों का पालन कर लीजिए। इससे आप अपने करियर और बिजनेस को बेहतर जरूर बना लेंगे। प्रिय वृश्चिक राशि के मेरे साथियों, मार्च का महीना आपके लिए यात्रा के दृष्टिकोण से बहुत मिक्स्ड रिजल्ट लेकर आ रहा है। ग्रहों की स्थिति आपको ध्यान में अगर देखें तो कुछ यात्राएं आपके लिए लाभकारी रहने वाली, जबकि कुछ में आपको सावधानी बरतनी होगी। आपकी राशि के स्वामी मंगल अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे अचानक यात्राओं के योग बन रहे हैं। हालांकि इन यात्राओं में कुछ परेशानियां भी आ सकती हैं, इसलिए सावधानी बरतिएगा। देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव में स्थित है, जो लंबी दूरी की यात्राओं के लिए शुभ संकेत दे रहे हैं। आप अपने पार्टनर के साथ में किसी धार्मिक स्थल की यात्रा पर जा सकते हैं। महीने के अंत में शनि का गोचर आपके 5वें घर में होगा, जिससे शिक्षा से संबंधित यात्राओं के योग बन रहे हैं। यदि आप विद्यार्थी हैं तो किसी भी सेमिनार या फिर वर्कशॉप में आप भाग लेने के लिए यात्रा कर सकते हैं। पंचम भाव में राहु और शुक्र की युति आपके प्रेम संबंधों से जुड़ी यात्राओं के लिए अनुकूल नहीं है। इस दौरान यात्रा करने से आपके रिश्तों में तनाव बढ़ेगा। यात्रा पर निकलने से पहले हनुमान जी की पूजा जरूर कीजिएगा। उन्हें लाल रंग की मिठाई बहुत पसंद है, अर्पित कीजिएगा। इससे यात्रा आने वाली यात्रा में बाधाएं दूर हो जाएंगी। प्रतिदिन सूर्य देव को जल अर्पित करना मत भूलिएगा और ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय मंत्र का जाप जरूर कीजिएगा। शनिवार के दिन शनि देव को दान कीजिएगा। तेल, उड़द या काला कपड़ा जरूर दान कीजिएगा। यात्रा करते समय अपने सामान का आपको ध्यान रखना होगा। चोरी होने की आशंका रहने वाली है। अपरिचित लोगों से ज्यादा बातचीत मत कीजिएगा और अपनी गतिविधि, व्यक्तिगत जानकारी साझा मत कीजिएगा। वाहन चलाते समय सावधानी जरूर बरतिएगा। ट्रैफिक नियमों का पालन करना होगा। मार्च का महीना वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यात्रा के मामले में सतर्क रहने का है। ग्रहों की स्थिति को समझकर ज्योतिषीय उपायों का पालन करके आप अपनी यात्रा को जरूर सफल बना सकते हैं, ऐसी हम कामना करते हैं। तो प्रिय वृश्चिक राशि वाले जातकों, मार्च का महीना आपके पारिवारिक जीवन में भी कुछ महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आ रहा है। ग्रहों की स्थिति को समझकर आप अपने पारिवारिक संबंधों को और भी मजबूत बना सकते हैं। सूर्य, चंद्रमा और शनि की युति आपके पारिवारिक भाव में तनाव पैदा कर सकती है। 14 मार्च तक माता पिता के स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना होगा। हेल्थ इज वेल्थ, इस बात का ध्यान रखिए और यह ध्यान रखते हुए उसका नियमित चेकअप भी आप कराते रहिए। उचित देखभाल कीजिएगा माता पिता की। और घर में छोटे मोटे मनमुटाव भी हो सकते हैं, लेकिन समझदारी से काम लेना होगा और स्थिति को आप जरूर संभाल लेंगे। पारिवारिक कलह से बचने के लिए आपको शांत रहने और धैर्य रखने की जरूरत पड़ेगी। 29 मार्च को जब शनि का गोचर होने से आपकी ढैया समाप्त हो रही है, जब ये आपके अगले घर में चले जाएंगे, इससे आपके पारिवारिक जीवन में स्थिरता, स्टेबिलिटी आने वाली है और आप राहत जरूर महसूस करने वाले हैं। शनि के शुभ प्रभाव से आपके घर में कोई मांगलिक कार्य या उत्सव हो सकता है। पारिवारिक माहौल आपका शांत और सुखद रहेगा। 14 मार्च तक चतुर्थ भाव में शनि रहने वाले हैं, जिससे पारिवारिक मामलों में कुछ रुकावटें आ सकती हैं। इसके बाद सूर्य पंचम भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे स्थिति में सुधार आने वाला है। आपको अपने करियर और अपने परिवार के बीच में संतुलन बनाकर रखना चलना होगा। प्रतिदिन सूर्य देव को जल अर्पित कीजिए, सूर्य मंत्र का जाप कीजिए, 108 बार आपको करना चाहिए। इससे पारिवारिक सदस्यों के बीच में प्रेम और सद्भाव बनेगा। मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करना मत भूलिए। लाल रंग की मिठाई अर्पित कीजिएगा। शनिवार के दिन शनि देव का दान कीजिए, जैसे कि तेल, तिल, उड़द या काला कपड़ा। नित्य दुर्गा सप्त श्लोकी स्तोत्रम का पाठ कीजिएगा, जिसमें केवल 7 ही श्लोक है। इससे आपके पारिवारिक जीवन में शांति और समृद्धि जरूर रहेगी। मार्च का महीना आपके पारिवारिक जीवन के लिए मिश्रित फल लेकर आ रहा है। ग्रहों की स्थिति को समझकर और ज्योतिषीय उपायों का पालन करके आप अपने पारिवारिक संबंधों को जरूर मजबूत बना सकते हैं और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। प्रिय वृश्चिक वाले साथियों, मार्च का महीना आपके प्रेम और रोमांस के लिए बहुत सारे रंग लेकर आ रहा है। ग्रहों की स्थिति को अगर समझकर आप अपने लव लाइफ को और भी मधुर बनाना चाहते हैं, तो शुक्र, बुध और राहु की युति आपके पंचम भाव में जो हो रही है, वो प्रेम और रोमांस का कारक है। शुक्र को प्रेम का कारक कहा जाता है और पंचम भाव में उच्च होने के कारण
जो 12वीं राशि में इनका गोचर हो रहा है, ये इनकी उच्चता को बता रहा है, जिससे आपके प्रेम संबंधों में मधुरता आने वाली है। आप अपने पार्टनर के साथ में रोमांटिक पल बिताएंगे और एक दूसरे के प्रति आपका आकर्षण भी बढ़ेगा। राहु थोड़ा बहुत भ्रम की स्थिति पैदा कर सकते हैं, इसलिए आपको अपने पार्टनर पर विश्वास जरूर रखना होगा और किसी भी गलतफहमी से दूर करने की कोशिश करनी होगी। बुध बुद्धि और संचार के कारक हैं, इसलिए आपको अपने पार्टनर के साथ में खुलकर बात करनी चाहिए और अपने विचारों को साझा करना चाहिए। बृहस्पति आपके सप्तम भाव में विराजमान है, जो विवाह और साझेदारी का कारक बना हुआ है। यदि आप अविवाहित हैं तो इस महीने आपके विवाह के योग भी बन रहे हैं। कहीं से रिश्ते की कोई खबर आ सकती है। यदि आप विवाहित हैं तो आपके और आपके पार्टनर के बीच में रिश्ते में मधुरता आने के चांसेस बने हुए हैं। शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए शुक्रवार के दिन सफेद कपड़े पहनिए और ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय मंत्र का जाप 100 बार जरूर कीजिए। राधा कृष्ण की भी पूजा कर सकते हैं, प्रेम संबंधों में इससे भी मधुरता आएगी। अपने पार्टनर को आकर्षित करने के लिए अच्छी खुशबू वाले परफ्यूम का प्रयोग कीजिए। यदि आप सिंगल हैं तो इस महीने आपके जीवन में कोई नया व्यक्ति जरूर आ सकता है। यह व्यक्ति आपके प्रति आकर्षित भी होगा और उसके साथ में एक रोमांटिक रिश्ता शुरू करने की इच्छा आप रखेंगे। कुल मिलाकर मार्च का महीना वृश्चिक राशि के जातकों के लिए प्रेम और रोमांस के मामले में काफी अच्छा रहने वाला है। ग्रहों की स्थिति को समझकर और ज्योतिष के उपायों को जो मैंने आपको बताया, इनका पालन करके आप अपने जीवन को और भी खुशहाल बना सकते हैं। तो प्रिय वृश्चिक राशि के जातकों, मार्च का महीना आपको संतान से जुड़े मामलों में कुछ महत्वपूर्ण संकेत लेकर आ रहा है। ग्रहों की स्थिति को समझकर आप अपनी संतान के भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। शुक्र बुध राहु की युति आपके पंचम भाव में हो रही है, जो कि संतान और बुद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। पंचम भाव में शुक्र का उच्च होना आपके संतान के लिए शुभ संकेत है। संतान को विद्या, कला और सौंदर्य के क्षेत्र में सफलता जरूर मिलेगी। बुद्ध बुद्धि और ज्ञान के कारक है। बुद्ध के प्रभाव से आपकी संतान में बुद्धि तीव्र होगी और वो शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन जरूर करेंगे। राहु भ्रम और अचानक होने वाली घटनाओं का कारक है, इसलिए राहु के प्रभाव से संतान को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन वो अपनी मेहनत और लगन से उन चुनौतियों का सामना करने में सक्षम भी हो जाएंगे। शनि की दृष्टि भी पंचम भाव पर पड़ रही है, इससे संतान को अपनी पढ़ाई और करियर में अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। प्रतिदिन गणेश जी की पूजा कीजिए और उन्हें दूब दुर्वा अर्पित कीजिए। इससे संतान की बुद्धि तेज होगी, वो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होंगे। माँ सरस्वती की पूजा भी कर सकते आप संतान की विद्या को और ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा जरूर कीजिएगा। लाल रंग की मिठाई अर्पित कीजिएगा, इससे संतान को साहस और शक्ति जरूर मिलेगी। कुल मिलाकर मार्च का महीना आपके संतान के लिए मिक्स्ड रिजल्ट लेकर आ रहा है। ग्रहों की स्थिति को समझकर और ज्योतिष के जो उपाय मैंने आपको बताया, उनका पालन करके आप अपने संतान के भविष्य को और बेहतर बना सकते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों, मार्च का महीना आपके शैक्षणिक जीवन में यानी विद्या के लिए, एजुकेशन के लिए कुछ महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आ रहा है। ग्रहों की चाल को समझकर आप अपनी पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। शुक्र बुध राहु की युति आपके पंचम भाव में है, जो कि शिक्षा और बुद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। पंचम भाव में शुक्र का उच्च होना आपके लिए शुभ संकेत दे रहा है। छात्रों को विद्या, कला और सौंदर्य के क्षेत्र में सफलता जरूर मिलेगी। बुद्ध बुद्धि और ज्ञान के कारक है। बुद्ध के प्रभाव से आपकी बुद्धि तेज होगी और आप शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर पाएंगे। राहु भ्रम और अचानक होने वाली घटनाओं का कारक जरूर है। राहु के प्रभाव से छात्रों को कुछ चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है, लेकिन अपनी मेहनत और लगन से आप उन चुनौतियों को हरा देंगे। 29 मार्च को शनि के गोचर होने से आपकी ढैया समाप्त हो जाएगी। इससे आपके मन में तनाव कम हो जाएगा और आप पढ़ाई पर अधिक ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। शनि के प्रभाव से छात्रों की एकाग्रता में वृद्धि होने वाली है और वे अपनी पढ़ाई को बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। शनि आपकी मेहनत के लिए आपको प्रेरित करेंगे और आपको अपनी मेहनत का फल अवश्य जरूर मिलेगा। प्रतिदिन गणेश जी की पूजा अर्चना जरूर कीजिए और उन्हें दुर्वा अर्पित कीजिए। इससे छात्रों की बुद्धि तेज होगी और वो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल जरूर होने वाले हैं। सरस्वती माँ की पूजा करने से छात्रों को विद्या और ज्ञान की प्राप्ति होगी। मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा कीजिएगा। छात्रों को साहस मिलेगा, शक्ति मिलेगी, एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए समय थोड़ा बहुत चुनौतीपूर्ण हो सकता है। एकाग्रता बनाए रखने के लिए जरूरत होगी, डिस्ट्रैक्शन होगा। डिस्ट्रैक्शन से बचने की सलाह आपको देना चाहूंगा। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों को सफलता मिलने की प्रबल संभावना बन रही है, लेकिन इसके लिए आपको कड़ी मेहनत और डेडिकेशन की आवश्यकता पड़ेगी। कुल मिलाकर मार्च का महीना वृश्चिक राशि के स्टूडेंट्स के लिए मिश्रित फलदायक रहेगा। ग्रहों की स्थिति को समझकर और ज्योतिष के जो उपाय आपको बताए, उन उपायों को कर आप अपनी शिक्षा में सफलता प्राप्त जरूर कर सकते हैं। वृश्चिक राशि के मेरे साथियों, मार्च का महीना आपके रोग, ऋण, शत्रु, मुकदमा, लिटिगेशन, कानूनी पचड़ों से
बहुत महत्वपूर्ण संकेत लेकर आ रहा है। ग्रहों की स्थिति को समझकर आप इन क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मार्च के महीने में आपको ऋण लेने और चुकाने दोनों में सावधानी बरतनी होगी। मंगल आपके 8वें घर में विराजमान रहेंगे, जिससे आपको अचानक धन की आवश्यकता पड़ सकती है। वहीं बृहस्पति आपके 7वें भाव में होने से आपको ऋण मिलने में आसानी भी होने वाली है, लेकिन ब्याज दरें अधिक भी हो सकती है। उपाय: ऋण लेने से पहले अपनी आर्थिक स्थिति को मूल्यांकन कीजिए और ब्याज दरों की तुलना जरूर कीजिए। यदि आप पहले से ही ऋण ले चुके हैं तो उसे चुकाने के लिए योजना बनाइएगा। अच्छी खबर यह है कि मंगल आपके 8वें भाव में शत्रुअंता योग भी बना रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आपके शत्रु कमजोर होंगे और आपको उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि आपको अपने शत्रुओं से सावधान रहने की फिर भी जरूरत तो पड़ेगी ही, वो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए सतर्क जरूर रहिएगा। हनुमान जी की पूजा कीजिएगा, लाल रंग की मिठाई उन्हें चढ़ावा दीजिएगा, इससे आपको शत्रुओं से लड़ने की शक्ति जरूर मिलेगी। मार्च के महीने में आपको मुकदमा, कोर्ट से जुड़े हुए मामलों में सफलता मिलने के योग बने हुए हैं। यदि आपको इस मामला लंबित है कोर्ट में, तो इस महीने उसके आपके पक्ष में फैसला आने की संभावना बन सकती है। किसी भी कानूनी कार्रवाई में भाग लेने से पहले एक वकील की सलाह जरूर लीजिएगा। सूर्य देव को जल अर्पित जरूर कीजिएगा। ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप जरूर कीजिएगा, इससे आपको कानूनी मामलों में सफलता मिलेगी। किसी भी तरह के विवाद से बचिएगा, क्योंकि यह आपके लिए हानिकारक होगा। धैर्य रखिएगा, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाइएगा, अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कीजिएगा और कड़ी मेहनत करते रहिएगा। मार्च का महीना इन सभी फील्ड्स में, रोग, ऋण, शत्रु, मुकदमा, लिटिगेशन, कानूनी पचड़े, इनमें आपके लिए फायदेमंद रह सकता है। ग्रहों की स्थिति को समझिए और ज्योतिष के उपाय को करिए, आप इन क्षेत्रों में सफलता जरूर पा जाएंगे। तो वृश्चिक राशि के मेरे साथियों, मार्च का महीना आपके विवाह और साझेदारी के मामलों में कई महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आ रहा है। ग्रहों की स्थिति को समझकर आप अपने रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं। बृहस्पति आपके 7वें भाव में विराजमान है, जो कि विवाह और साझेदारी का कारक है। यदि आप अविवाहित हैं तो इस महीने आपके विवाह के योग बन रहे हैं। 29 मार्च को शनि का गोचर होने से आपकी ढैया भी खत्म हो रही है। आपके मन से तनाव कम हो जाएगा और विवाह का निर्णय लेने में भी आपको आसानी हो जाएगी। शुक्र आपके 5वें भाव में उच्च के बैठे हैं और आपके 7वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। इससे आपके प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी और विवाह का प्रस्ताव मिलने की संभावना है। शुक्र के बचाव से आपके और आपके जीवन साथी के बीच में प्रेम और रोमांस बढ़ने वाला है। आप एक दूसरे के साथ अधिक समय बिताने वाले हैं और एक दूसरे को समझने भी वाले हैं। यदि आप और आपके जीवन साथी के बीच में कोई समस्या चल रही है तो इस महीने उसका समाधान जरूर हो जाएगा। आप दोनों मिलकर अपने भविष्य की योजना बना सकते हैं। यदि आप पार्टनरशिप का व्यवसाय करते हैं तो इस महीने आपको लाभ होने की बहुत संभावना बनी हुई है। आपको और आपके पार्टनर के बीच में तालमेल बना रहेगा। आपको व्यवसाय में नए अवसर मिलेंगे जिनका आप लाभ उठा सकते हैं। आपको अपने पार्टनर का सहयोग मिलने वाला है, जिससे आप अपने व्यवसाय को और भी आगे बढ़ा पाएंगे। शुक्र के वक्री हो जाने के कारण किसी भी नए इन्वेस्टमेंट को करने से पहले सावधानी जरूर बरतिएगा, ऐसी मैं आपको सलाह दूंगा। वित्तीय सलाहकार की सलाह भी जरूर लीजिएगा। यदि आप किसी के साथ में प्रेम संबंधों में हैं तो आपके और आपके पार्टनर के बीच में प्रेम और विश्वास और बढ़ने वाला है। आप एक दूसरे के प्रति अधिक समर्पित रहने वाले हैं। आपको अपने पार्टनर के साथ में समझदारी से पेश आना होगा, या उनकी भावनाओं का सम्मान आपको करना चाहिए, उनकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। शिव पार्वती की पूजा करने से वैवाहिक जीवन में सुख और शांति जरूर बढ़ेगी। शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए शुक्रवार के दिन सफेद वस्त्र पहनिएगा। ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः मंत्र का जाप कीजिएगा और गणेश जी की पूजा करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। विवाह में आने वाली बाधाएं दूर हो जाएंगी। किसी भी रिश्ते में विश्वास और समझदारी बनाए रखिएगा। अपने पार्टनर का सम्मान कीजिएगा, उनकी भावनाओं को समझिएगा, धैर्य रखिएगा, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाइएगा। मार्च का महीना आपके विवाह और जीवन साथी और पार्टनरशिप के लिए मिला जुला फल लेकर आ रहा है। ग्रहों की स्थिति को समझिए, ज्योतिष के उपायों का पालन कीजिए, आप अपने रिश्तों को जरूर मजबूत बना लेंगे। वृश्चिक राशि के मेरे साथियों, मार्च का महीना आपके भाग्य के दृष्टिकोण से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यह जानने के लिए आप जरूर उत्सुक होंगे कि ग्रहों की स्थिति को ध्यान में देखेंगे तो कुछ क्षेत्रों में आपके भाग्य के बारे में बात करें तो आपके कुछ क्षेत्रों में भाग्य जरूर साथ देगा, जबकि कुछ में आपको मेहनत पर अधिक भरोसा करना होगा। 14 मार्च तक सूर्य आपके 4थे घर में रहेंगे, जिससे भाग्य में रुकावटें आएंगी, लेकिन उसके बाद जब सूर्य 5वें भाव में आएंगे तो आपके भाग्य में वृद्धि हो जाएगी, आपको सफलता भी मिलेगी। 29 मार्च को शनि का गोचर होने से आपकी ढैया समाप्त हो जाएगी। इससे आपके भाग्य में स्थिरता आने वाली है और आप राहत भी महसूस करने वाले हैं। राहु आपके 5वें भाव में विराजमान है, जो कि भाग्य में कुछ भ्रम की स्थिति पैदा कर रहा है। आपको अपने भाग्य पर पूरे तरीके से निर्भर नहीं रहना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। बृहस्पति आपके 7वें भाव में विराजमान है, जो भाग्य के लिए एक शुभ संकेत दे रहे हैं। आपको अपने गुरुओं और बड़े लोगों का आशीर्वाद जरूर मिलना चाहिए, जिससे आपके भाग्य में वृद्धि होगी
रोज सूर्य देव को जल अर्पित कीजिए। ओम रिंग रिंग सूर्याय नमः मंत्र का जाप कीजिए। इसके अलावा प्रत्येक गुरुवार को केसर का दान जरूर कीजिए और मछली को आटे की गोलियां जरूर खिलाइएगा। शनिवार के दिन शनिदेव का दान कीजिए, जैसे कि तिल, तेल, उड़द, काला कपड़ा। इन कर्मों को करने से विश्वास रखिएगा, आप मेहनत करते रहिएगा और अपने गुरुओं और बड़ों का आशीर्वाद जरूर लीजिएगा। किसी भी कार्य को करने से पहले सोच समझकर निर्णय जरूर लीजिएगा, धैर्य रखिएगा, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाइएगा। कुल मिलाकर मार्च का महीना वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए भाग्य के मामले में मिश्रित फल देने वाला रहेगा। ग्रहों की स्थिति को समझकर ज्योतिष उपायों का पालन करके आप अपने भाग्य को और भी बेहतर बना सकते हैं। प्रिय वृश्चिक राशि वाले साथियों, मार्च का महीना आपके करियर के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत लेकर आ रहा है। ग्रहों की स्थिति को ध्यान में रखकर आप अपने पेशेवर जीवन में बेहतर निर्णय ले सकते हैं। आपके दशम भाव के स्वामी सूर्य इस महीने कुंभ राशि में रहेंगे और फिर मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। यह स्थिति आपके करियर में कुछ बदलाव और उतार चढ़ाव का संकेत दे रही है। 29 मार्च को शनि का गोचर होने से आपकी ढैया समाप्त होने वाली है। इससे आप अपने करियर में स्थिरता आने वाली है। इससे आप अपने करियर में स्थिरता लेकर आएंगे जब आप राहत महसूस करेंगे। आपकी राशि के स्वामी मंगल अष्टम भाव में विराजमान रहने वाले हैं, जिससे आपको अपने विरोधियों से सावधान रहने की आवश्यकता है। हालांकि यह स्थिति आपको अपने शत्रुओं पर विजय भी प्राप्त करने में मदद करेगी। 14 मार्च तक सूर्य चतुर्थ भाव में रहेंगे, जिससे कार्यक्षेत्र में कुछ रुकावटें आने वाली है, लेकिन उसके बाद सूर्य पंचम भाव में प्रवेश जब करेंगे तो कार्यक्षेत्र में बदलाव और तरक्की का संकेत आएगा। मंगल की स्थिति के कारण आपको प्रमोशन मिलने की भी संभावना है, लेकिन उसके लिए आपको धैर्य रखना होगा और मेहनत करते रहना होगा। जिसके पास नौकरी नहीं है उनके लिए नए अवसर, अपॉर्चुनिटी खुलने की संभावना बन रही है। प्रयास करते रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। सूर्य और राहु की युति के कारण बॉस के साथ में संबंध आपके खराब हो सकते हैं, इसलिए सावधान रहिएगा और समझदारी से काम लीजिएगा। बृहस्पति आपके धन भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव में विराजमान है। इससे आपके व्यापार में वृद्धि होगी और आर्थिक लाभ यानी कि फाइनेंशियल प्रॉफिट मिलेगा। यदि आप साझेदारी में व्यवसाय कर रहे हैं तो आपको लाभ होने की संभावना है। शुक्र के वक्रीय होने के कारण किसी भी नए इन्वेस्टमेंट से पहले सावधानी जरूर बरतिएगा और वित्तीय सलाहकार की सलाह आपको अवश्य लेनी चाहिए। हर रोज सूर्य देव को जल अर्पित करना होगा और ओम रिंग रिंग सूर्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप जरूर करना है। मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा कीजिएगा और उन्हें लाल रंग की मिठाई जरूर अर्पित कीजिएगा। शनिवार के दिन शनिदेव का दान कीजिए, जैसे कि तिल, तेल, उड़द या काला कपड़ा। अपने सहकर्मियों के साथ में अच्छे संबंध बनाकर रखिएगा। किसी भी तरह के विवाद से जरूर आपको बचना चाहिए। शांति बनाकर रखिएगा, धैर्य रखिएगा और सकारात्मक दृष्टिकोण आपको अपनाना होगा। कुल मिलाकर मार्च का महीना आपके करियर के लिए मिले जुले फल लेकर आ रहा है। ग्रहों की स्थिति को देखकर, ज्योतिष के उपायों को अपनाकर अपने करियर में सफलता प्राप्त करने की आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। वृश्चिक राशि के मेरे जातकों, मार्च का महीना आपके लिए बड़े भाई बहन, लाभ और मित्रता और इच्छा पूर्ति के लिए कैसा रहने वाला है, ये जानने के लिए भी आप उत्सुक जरूर होंगे। ग्रहों की स्थिति को ध्यान में देखते हुए कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। आइए एक नजर डालते हैं आपके 11वें भाव में, जो कि लाभ, मित्रता और बड़े भाई बहनों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। केतु विराजमान है। केतु की स्थिति के कारण आपको अपने बड़े भाई बहनों के कुछ मतभेद हो सकते हैं। उनकी हेल्थ को लेकर भी चिंता बनी हो सकती है। दोस्तों से सावधान रहिएगा, उनमें से कुछ आपको धोखा जरूर दे सकते हैं। आर्थिक लाभ में कुछ रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन मेहनत करने से आपको सफलता जरूर मिलने वाली है। शनि की दृष्टि भी 11वें भाव पर पड़ रही है, जिससे आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में अधिक मेहनत करनी होगी। शनि आपकी मेहनत करने के लिए आपको प्रेरित करेंगे और आपको अपनी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। आपको धैर्य रखने की आवश्यकता है, क्योंकि सफलता मिलने में थोड़ा सा समय आपको लग सकता है। सप्तम भाव में बैठे हुए बृहस्पति की दृष्टि 11वें भाव पर होने से आपको कुछ लाभ भी मिलने वाले हैं। आपको अपने मित्रों का सहयोग भी मिलने वाला है। आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने वाले सफल होंगे। आपकी कुछ इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, लेकिन इसके लिए आपको प्रयास भी करना होगा। मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा जरूर कीजिएगा, उन्हें लाल रंग की मिठाई अर्पित कीजिएगा। आपके बड़े भाई बहनों के साथ में संबंध अच्छे रहने वाले हैं। शनिवार के दिन शनि देव का दान जरूर कीजिएगा, जैसे कि तिल, तेल, उड़द, काला कपड़ा। केतु ग्रह को शांत करने के लिए गरीबों को भोजन कराइएगा। कुल मिलाकर मार्च का महीना आपके बड़े भाई बहन, लाभ, मित्रता और इच्छा पूर्ति के लिए मिश्रित फल लेकर आ रहा है। ग्रहों की स्थिति को समझिए, ज्योतिष के उपायों को जरूर कीजिए। इससे आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में बहुत आसानी महसूस करेंगे और खुशहाल जीवन भी जी सकते हैं। वृश्चिक राशि के मेरे साथियों, मार्च का महीना आपके लिए कुछ चुनौतियों और अवसरों का मिश्रण भी लेकर आ रहा है। ग्रहों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए आइए जानते हैं कि आपको किन क्षेत्रों में सावधानी बरतनी चाहिए और कहां पर आपको लाभ मिल सकता है। आपके पंचम भाव में राहु की उपस्थिति भ्रम और अस्थिरता का संकेत दे रही है। इस कारण शेयर बाजार,
या सट्टेबाजी में निवेश करने से बचिएगा, अन्यथा आपको आर्थिक हानि हो सकती है। यू शुड अवॉइड हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट। इस मंत्र को याद रखिएगा। चतुर्थ भाव में सूर्य और शनि की युति पारिवारिक संपत्ति से जुड़े विवादों को उत्पन्न कर सकती है, जिससे आपको मानसिक तनाव का सामना करना होगा, आर्थिक नुकसान होगा। धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। मंगल की दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ रही है, जो आपकी वाणी में कठोरता लेकर आएगा, जिससे आपके संबंध बिगड़ सकते हैं, आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है। यू शुड कंट्रोल योर वर्ड्स। इस चीज पे अभ्यास कीजिए। आपके अष्टम भाव में मंगल की स्थिति दुर्घटनाओं के और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को भी संकेत कर रही है। वाहन चलाते समय बहुत ज्यादा सावधानी बरतिएगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, किसी प्रकार की लापरवाही से बचिएगा, अन्यथा आपको हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। पारिवारिक भाव में सूर्य, चंद्रमा और शनि की युति माता पिता के स्वास्थ्य के लिए चिंता का कारण बन सकती है। उनका नियमित चेकअप जरूर कराइएगा और उनकी देखभाल जरूर कीजिएगा। आपके 7वें भाव में बृहस्पति की स्थिति विदेश यात्रा के लिए शुभ संकेत दे रही है। यदि आप विदेश में शिक्षा, व्यवसाय या नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आपको सफलता जरूर मिलने के संकेत हैं। अपॉर्चुनिटीज आपके लिए आने वाली है। राहु के प्रभाव से आपको विदेश में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। किसी भी अनजान व्यक्ति पर विश्वास मत कीजिएगा, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखिएगा। 29 मार्च को शनि का गोचर होने से विदेश से जुड़े मामलों में थोड़ी देरी आपको हो सकती है। धैर्य रखिएगा, प्रयास करते रहिएगा, आपको सफलता जरूर मिलेगी। मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा कीजिएगा, उन्हें लाल रंग की मिठाई अर्पित कीजिएगा। शनिवार के दिन शनिदेव का दान कीजिएगा, जैसे कि तिल, तेल, उड़द, काला कपड़ा। राहु ग्रह को शांत करने के लिए गरीबों को भोजन कराइएगा, कुत्ते को रोटी जरूर खिलाइएगा। मार्च का महीना आपके लिए कुछ चुनौतियों और अवसरों का मिश्रण लेकर आ रहा है। ग्रहों की स्थिति को समझिए, ज्योतिष के उपायों को जरूर कीजिए, इससे आप अपने जीवन को और भी बेहतर बना सकते हैं। साथियों, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ सदैव है। तो साथियों, ये था मार्च 2025 का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, इसके बारे में विस्तृत जानकारी। आशा करता हूं हमारी इतनी डिटेल के साथ बनाया हुआ वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आया होगा। इसमें कहीं भी कोई भी जानकारी आपके लिए बकाया नहीं छोड़ी गई है। आपको किसी और वीडियो या किसी लेख को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आशा करते हैं आपने हमें अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, साथियों में भी इसे शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका पूरा फायदा उठा सके। साथियों, फिर से मुलाकात होगी आपसे इसी तरीके की रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम। किस्मत की